बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। रिड्यूस्ड सिलेबस, सेंट टेक्स्ट बुक बोर्ड, 9th फिज़िक्स स्टडी प्लान, स्टडी प्लान फिज़िक्स 9th। ठीक है भाई, कॉपी पेंसिल ले लीजिए। प्लान को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। आगे बढ़ने से पहले ज़रूरी बात करता चलो, ये थर्ड प्लान जो है मैं दे रहा हूँ अभी। फर्स्ट प्लान मैंने केमिस्ट्री का दिया, सेकंड प्लान मैंने जो है वो बायोलॉजी का दिया। हर चीज़ बिल्कुल अकॉर्डिंगली और प्लान के मुताबिक चल रही है जो कि मेरे जहन में है। मैंने सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस बनाई, 3 वीडियोस बनाई केमिस्ट्री की। मुझे देखें ये भी याद है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 रिड्यूस्ड सिलेबस के मुताबिक, अननेसेसरी क्वेश्चन नहीं है उसमें, तीनों वीडियोस। उसके बाद स्टडी प्लान दिया केमिस्ट्री का, क्लास 9th की बात कर रहा हूँ। उसके बाद मैंने बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वो बनाया। फिर मैंने बायो का स्टडी प्लान दिया और उसके बाद मैंने फिज़िक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 दिया। और अब स्टडी प्लान फिज़िक्स की तरफ आ रहा है। ये सारी चीज़ें जब आपके प्लान के मुताबिक चलती रहती हैं तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होती। मेरी विश है कि मैं बच्चों को चाहता हूँ कि वो पागलों की तरह किताबों में गुम ना हो जाएं। ये उनका बड़ा गोल्डन टाइम चल रहा है इस वक्त। ये जो आपका है ना, ये बड़ा ही गोल्डन टाइम, प्यारा, खूबसूरत। जब हमारी एज में आ जाएंगे तो याद करेंगे कितना खूबसूरत वक्त था यार। लेकिन फिर ये याद, कितना अफसोस की बात हुई कि आप अपने इस वक्त को सिर्फ किताबों की नज़र कर दें। नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। अगर आप प्लान के मुताबिक चलेंगे ना तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। पार्ट 1 जो मैंने केमिस्ट्री का प्लान दिया था उसमें मैंने ख़ास तौर पे एक चीज़ की तरफ इशारा किया था। मैंने कहा था क्वेश्चनियर। क्वेश्चनियर मतलब ये है कि लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस, लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस। टोटल कितने क्वेश्चन हैं आपके केमिस्ट्री के, उनकी लिस्ट बना लीजिए। लिस्ट नहीं बना सकते आप, मैंने कहा था पीडीएफ मुझसे ले लीजिए, मैंने पूरी लिस्ट बनाई हुई है। उसमें टोटल क्वेश्चंस हैं 10 चैप्टर के, रिड्यूस वाले भी और विदाउट रिड्यूस वाले भी। उसमें से रिड्यूस वाले तो मैं ऑलरेडी 3 वीडियोस में मार्क करवा चुका हूँ और स्टडी प्लान में भी मैंने बता दिया था कि भाई ये रिड्यूस वाले हैं। तो उस क्वेश्चन एयर के अंदर जो केमिस्ट्री का पीडीएफ का मैंने आपको बोला वो मुझसे ले लीजिए, व्हाट्सअप मुझे कीजिए, मैं आपको वो दे दूंगा। आप उस लिस्ट को लीजिए, उसमें क्वेश्चंस मौजूद हैं चैप्टर वाइज, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, सारे चैप्टर्स के 9th केमिस्ट्री 10 के 10 चैप्टर्स के क्वेश्चंस मौजूद हैं, लिस्ट मौजूद है, क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। आपने करना क्या है, आपने करना क्या है, आपने वो लिस्ट उठानी है बस। आप पागल हो जाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा आपके पास कितने हैं सब्जेक्ट। आपको पता है केमिस्ट्री, फिज़िक्स, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी या कंप्यूटर, 4 तो ये हो गए, 5वां इंग्लिश हो गया, 6ठा इस्लामियात हो गया, 7वां उर्दू हो गया। 7 सब्जेक्ट्स हैं आपके पास, 7 सब्जेक्ट्स। तो ये 7 सब्जेक्ट्स जो हैं वो आपको क्या लगता है मजाक हैं? एक सब्जेक्ट के अंदर कितने क्वेश्चन हैं? आप पागल हो जाएंगे, आपको समझ में ही नहीं आएगा आप कर क्या रहे हैं। आपको कितना याद हो गया, कितना याद नहीं हुआ, आप गुम हो जाएंगे इन 7 सब्जेक्ट्स के अंदर और इनके ढेरों ढेर क्वेश्चंस के अंदर। तो आप थोड़ा तरीके से इन 7 सब्जेक्ट्स को प्लान करें धीरे धीरे। कैसे? ये जो है इसके ज़रिए 7 सब्जेक्ट्स हैं आपके, 7 सब्जेक्ट्स हैं तो 7 लिस्ट होनी चाहिए आपके पास, 7 लिस्ट होनी चाहिए हर सब्जेक्ट की क्वेश्चंस की लिस्ट। और आपको पता होना चाहिए ये महीना चल रहा है अभी और जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक मुझे निपटाने हैं। लिस्ट आपके पास होगी, कोई टेंशन की बात नहीं। पेंसिल अपने हाथ में रखें, ये लिस्ट आपको पूरा आपका जो है वो बता देगी। फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री की अगर बात करते हैं, केमिस्ट्री की बात करते हैं, चैप्टर नंबर 1 के इतने क्वेश्चन हैं, 2 के इतने, 3 के इतने, पूरी लिस्ट बनी हुई है 2-3 पेजेस के ऊपर। वो बंच आपके पास है, आपने पेंसिल ली, आपको पता है हाँ ये वाला सवाल याद हो गया, ओके, ये वाला याद हो गया, ओके, हाँ ये वाला भी, ये प्रॉब्लम सॉल्व कर ली, ओके।
1 महीने बाद आपको पता लगेगा कि हाँ इस लिस्ट के अंदर से इतने क्वेश्चंस मेरे हो गए हैं, इतने रह गए हैं। आपको कंप्लीट पिक्चर नज़र आएगी अपनी तैयारी की। इसी तरह ऐसी 7 लिस्टें आपके पास पड़ी हुई हैं, आपने बना ली, क्या टेंशन होगी फिर? सोचें ज़रा आप। आपको किताबों के अंदर, नोट्स के अंदर घुसने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि वो क्वेश्चंस की लिस्ट जो 7 हैं वो आपका प्लान होगा पूरा का पूरा, और आराम से आप जो है वो अपना देखेंगे, उस लिस्ट को देखेंगे, मसला हल हो जाएगा। केमिस्ट्री की पीडीएफ की लिस्ट मैंने कहा था, मुझसे काफ़ी बच्चों ने रब्ता किया और उसके बाद मैंने उनको पीडीएफ दे दिया क्वेश्चंस का। उसमें से उन्होंने रिड्यूस वाले मार्कआउट कर लिए और अपनी करंट पोजीशन उन्हें पता लग गई कि हाँ हम केमिस्ट्री में कितने पानी में हैं, इतने हमारे क्वेश्चंस याद हो गए हैं, इतने प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस हो चुकी है, उसको वो फॉलो कर रहे हैं। देखिए कितनी सहूलत हो जाती है, ये चीज़ रियलाइज़ करवा रहा हूँ आपको सबसे पहले। इसी तरह बायोलॉजी का जब मैंने स्टडी प्लान दिया तो मैंने कहा कि बायो की भी मेरे पास पीडीएफ की लिस्ट पड़ी है, लेकिन शायद जो है वो 1 या 2 बच्चों ने रब्ता करके वो पीडीएफ की लिस्ट मुझसे ली है और इस प्लान के मुताबिक चल। तो बहरहाल हमारा तो मकसद है कि आपको फैसिलिटेट करना, ताकि आप अपनी लाइफ को एंजॉय करें। 1 घंटा पढ़ें, 2 घंटा पढ़ें, दैट्स इट, बहुत। उसके बाद खेलें कूदें, एंजॉय करें अपनी ज़िंदगी को। बस पढ़ाई लिखाई अजाब नहीं है, लेकिन हम बेतरतीब तरीके से पढ़ते हैं ना, तो फिर हमारे लिए वाकई अजाब बन जाती है। ठीक हो गया? तो बहरहाल ये मैंने बताया था, इसकी क्वेश्चंस की लिस्ट जो है वो मैंने नहीं बनाई, ये तो आपके कमेंट्स बताएंगे, क्योंकि बायो की जो मैंने लिस्ट बनाई है, ऑब्वियस सी बात है, टाइम लगता है ना। लिस्ट भी बनाई है पूरी बायो की, उसका पीडीएफ बनाया, और उसके बाद सर हसी में माशाल्लाह वो इतना कोऑपरेट करते हैं, उन्होंने भी, अब स्टूडेंट्स ने रेस्पॉन्स उस बायो की लिस्ट का, उसके क्वेश्चन का क्या दिया? कुछ भी नहीं। 1 या 2 बच्चों ने बोला कि सर वो बायो की लिस्ट दे दें। अब देखें, लिस्ट भी आपको बनानी नहीं पड़ रही है, आपको बनी बनाई मिल रही है, बनी बनाई लिस्ट मिल रही है। वो लिस्ट लेनी है, उसमें क्वेश्चंस मौजूद हैं, आप ज़रा लें उसको, टिक लगाते रहें कि हाँ भाई ये क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस नहीं हैं। मैं इस चीज़ को समझता हूँ, ये जो क्वेश्चंस की लिस्ट या क्वेश्चनर जो मिल रहा है, ये आप जो एकेडमी सेंटर्स वगैरह में पढ़ रहे हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं, वहाँ पर जो नोट्स मौजूद हैं, तो बड़ा इंतशार फैला हुआ है। वो नोट्स जो मौजूद हैं वो सब कुछ मौजूद है, उसमें बच्चे परेशान हो गए कि यार ये लिस्ट के अंदर तो सारे क्वेश्चंस मैच नहीं कर रहे, अब ये सर भी ये करवा रहे हैं तो यहाँ पर भी ये। अपने जहन का इस्तेमाल करें, अपने आप को रिलैक्स रखें, अपने जहन का इस्तेमाल करें। मैंने इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाई थी कि बच्चे परेशान हैं, इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई है, वो भी देखें, आप लोग रिलैक्स हो जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं बहरहाल स्टडी प्लान की तरफ। फिजिक्स 9th, हमेशा की तरह एक क्वेश्चन से आगाज़ करते हैं इसका। आपको एक टास्क दे दिया जाए कि आपको पेपर बनाना है फिज़िक्स का, तो क्या करेंगे आप? फिज़िक्स का बोर्ड का पेपर बनाना है तो क्या करेंगे आप? ऑब्वियस सी बात है, आप क्वेश्चंस चाहिए ना, क्वेश्चंस आपको चाहिए, क्वेश्चंस चाहिए। क्वेश्चंस आपके पास होंगे तो वो क्वेश्चंस लिखेंगे ना पेपर के अंदर। पेपर में क्या होता है? क्वेश्चंस होते हैं। तो क्वेश्चंस आपको कहाँ से मिलेंगे? क्वेश्चंस आपको बुक में से मिलेंगे। बुक में किस जगह पर है? हर चैप्टर के आखिर में एक्सरसाइज मौजूद है, जहां पर क्वेश्चन आंसर मौजूद हैं। पेपर बनाने वाले सबसे पहले 90% क्वेश्चंस जो हैं वो उठाते हैं आपकी बुक के अंदर जो चैप्टर है उनके आखिर में जो एक्सरसाइजेस हैं उनमें जो क्वेश्चन मौजूद हैं, क्वेश्चन आंसर, पहले वो उसको प्रायोरिटी देते हैं, उसको इम्पोर्टेंस देते हैं। 90% वो पेपर जब बनाएंगे तो क्वेश्चन आपकी बुक की एक्सरसाइज वाले उठाएंगे। 10% क्वेश्चन जो हैं वो टॉपिक से रिलेटेड होते हैं, टॉपिक रिलेटेड होते हैं कि वो खुद अपनी तरफ से कोई आसान से बना दिया। भाई 10% क्वेश्चन कितने होते हैं जो वो टॉपिक से, कोई मुझे एक टॉपिक मिल जाए मिसाल के तौर पर मोमेंटम का, उसके ऊपर मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन बना के दे दिया आपको, आसान सा थ्योरेटिकल, 1 या 2 क्वेश्चन, शायद ज़्यादा से ज़्यादा 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो टॉपिक बेस्ड होंगे। तो वो क्वेश्चन तो आपको कहीं से नहीं मिल सकते भाई, कोई नहीं दे सकता वो क्वेश्चन। वो तो आपने टॉपिक समझा हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर आपने मोमेंटम का कॉन्सेप्ट समझा हुआ है अच्छे से, आपकी इंग्लिश थोड़ी बहुत अच्छी है, और वो ये जो 10% क्वेश्चन से देते हैं ना टॉपिक रिलेटेड, ये भी हार्डली 5 लाइनों के 6 लाइनों के देते हैं, वो ज़्यादा कोई लंबे चौड़े नहीं देते। पेपर बनाने वालों को भी पता है भाई हम लोगों का कैलिबर क्या है,
बदकिस्मती से, तो वो ये बात जानते हैं कि हाँ बच्चे का कैलिबर क्या है, हमारे पास तालीम कैसी दी जा रही है, पेपर बनाने वालों को ही पता है। तो ऐसे क्वेश्चन जो टॉपिक रिलेटेड होते हैं वो सिर्फ 10% होते हैं या 5%, और वो भी 1 या 2 क्वेश्चन दे दिए उन्होंने, और वो भी 4-5 लाइनों के होते हैं, दैट्स इट। आपने समझा हुआ है, अगर थोड़ी बहुत टूटी फूटी इंग्लिश भी आती है तो आपने अपनी वर्डिंग में बोर्ड में लिख दिया, वो चेक करने वाला उस पर भी खुश हो जाएगा, हाँ चलो यार कुछ कोशिश तो की, अपनी तरफ से मार्क्स दे दिए। बाकी ये जो क्वेश्चन हैं बुक से जो वो उठाएगा, पेपर बनाने वाले को पता है कि हाँ ये बुक के क्वेश्चन हैं, इनके आंसर्स मौजूद हैं, बच्चों ने दबा के रट्टे लगाए हुए हैं, तो इनको वो ज़रा थोरो चेक करेगा। बात समझ आ रही है? अब आगे चलते हैं। तो हमारे पास स्टडी प्लान में कैटेगरी देखते हैं, पहले ये मिटा दूं। हमारे पास 6 कैटेगरी में हम इसको डिवाइड करेंगे, 6 कैटेगरी के अंदर, ठीक है। यहाँ पर कॉलम्स बना रहा हूँ, चैप्टर नंबर, इसका कॉलम आ गया पहले, ठीक है। और कौन से क्वेश्चन होंगे? क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर, और उसके बाद डेरिवेशंस, उसके बाद प्रॉब्लम्स, ठीक है, उसके बाद प्रॉब्लम्स, फिर हमारे पास क्या है? टेबल, और उसके बाद हमारे पास जो है वो एग्जाम्पल्स। ये 6 कैटेगरी में जो है वो डिवाइड कर देते हैं इसके अंदर। एक चीज़ और है, मैं ज़रा चेक करूं बोर्ड में वो जगह आ रही है या नहीं आ रही। हाँ काफ़ी स्पेस है, उसको भी शामिल कर लेते हैं। ये है कन्वर्जन। टोटल पहले क्वेश्चन आंसर आपको बता दूं आपके। अच्छा, फिर इसको आगे बढ़ने से पहले फिर एक चीज़ और क्लियर करूं। यहाँ पर आपको टास्क दे दिया जाता है, आपको फिजिक्स का पेपर बनाना। आप ज़रा 1 मिनट सोच के मुझे बताएं, आप पेपर जब बनाएंगे तो आप क्वेश्चन आंसर लेंगे, तो क्वेश्चन आंसर में सिर्फ क्या उठाएंगे? ये उठाएंगे व्हाट इज़ फिजिक्स, ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स, बस यही उठाएंगे। बस यही क्वेश्चन आंसर डाल देंगे आप पेपर के अंदर, पेपर बन गया। क्या आप डेरिवेशंस नहीं उठाएंगे जिसमें आप डिराइव कर रहे हैं फॉर्मूले को? क्या आप प्रॉब्लम्स को नहीं देखेंगे? फिजिक्स की जो प्रॉब्लम्स है क्या वो नहीं डालेंगे पेपर के अंदर? क्या आप उसमें जो टेबल्स मौजूद हैं उनसे कुछ नहीं उठाएंगे? क्या आप एग्जाम्पल्स से कोई प्रॉब्लम लेना नहीं चाहेंगे? क्या आप कन्वर्जन्स को नहीं देखेंगे? क्या आप डेफिनेशंस को नहीं देखेंगे? क्या आप शॉर्ट नोट को नहीं देखेंगे? क्या आप लॉस को नहीं देखेंगे? देखिए सोचने की बात है, ऑब्वियस सी बात है। आप पेपर बना रहे हैं तो आप सीधे सीधे क्वेश्चन आंसर थोड़ी ना देंगे आप वहाँ पे, बल्कि उसके अंदर सारी वैरायटी होगी। हम सबसे पहले क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। टोटल मैं आपको बता देता हूँ, टोटल आपके जो क्वेश्चन आंसर बन रहे हैं ना, वो बन रहे हैं 169। ये टोटल है, इसमें क्वेश्चन आंसर भी शामिल हैं, डेरिवेशन भी है, प्रॉब्लम्स भी हैं, ठीक है। ये टोटल 169 जो है वो आपके बन रहे हैं। अब टोटल 169 क्वेश्चन आंसर्स हैं, इनमें से 169 में से सिर्फ क्वेश्चन आंसर जो थ्योरेटिकल हैं वो 44 हैं, डेरिवेशंस 31 हैं। ये यहाँ मैं लिख देता हूँ, आप लोग नोट कर लें। क्वेश्चन आंसर 44 है, सब मैंने काउंट किए हैं रिड्यूस्ड सिलेबस के मुताबिक। डेरिवेशंस जो हैं वो 31 डेरिवेशंस हैं। प्रॉब्लम्स जो हैं वो 53 प्रॉब्लम्स हैं टोटल। टेबल जो बने हुए हैं इसके अंदर वो 8 टेबल हैं। कन्वर्जन्स वाले जो सवाल हैं वो कितने हैं? 3 हैं टोटल। और एग्जाम्पल्स जो हैं आपके पूरे 10 चैप्टर के अंदर वो 30 हैं। इसका टोटल आप करें तो ये बनता है 169। आज क्या है? दिसंबर, 18 दिसंबर, ठीक है। 12 दिन ये रह गए, 13 दिन ख़त्म होने के लिए पीछे, 13 डेज, ठीक है। उसके बाद जनवरी शुरू हो जाएगा, फरवरी, मार्च, अप्रैल,
मई जून की बात कर रहे हैं कि मई जून में जाके आपके पेपर बनाएंगे, ये एक्सपेक्टेड उन्होंने कहा है मई या जून, समझ आ गई। अगर हम मई को रखते हैं तो 1 महीना हमें रिवीजन का चाहिए, तो हम अप्रैल तक का अपना टारगेट रखें। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 4 महीने आपके पास। 4 महीने में कितने दिन हो गए? 120 दिन हो गए। कितने दिन हो गए? 120 दिन। 120 दिन और ये 13 दिन कितने हो गए? 133 डेज। कितने? 133 डेज जो है वो आपके पास बचते हैं। कब? टिल अप्रैल तक, टिल अप्रैल। क्योंकि अप्रैल के बाद जो मई का महीना है उसमें तो आपके पेपर है, उसमें क्या करेंगे आप? लेकिन उस महीने को मैंने अप्रैल मई ये बोल रहे हैं जो बोर्ड वाले, हो सकता है मई से आगे जून तक ले जाएं। तो मई जो है हम उसको रखते हैं अपने रिवीजन के लिए। इतना सब कुछ जो आपके पास 7 चैप्टर हैं, 7 सब्जेक्ट्स हैं आपके पास, उनके अंदर इतने जो सवालात हैं, इतना सब कुछ है, तो क्या रिवीजन नहीं करेंगे? इतने सारे टाइम में जो आप याद कर रहे हैं, क्या उनका रिवीजन नहीं करेंगे? पागल हो जाएंगे, सब कुछ गुम हो जाएगा दिमाग के अंदर। आखिर का 1 महीना तो आपको प्योरली रिवीजन के लिए चाहिए। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ इस वक्त आप 18 दिसंबर तक आपके काफ़ी ट्यूशन्स वगैरह में, एकेडमीज़ में, सेंटर्स में क्वेश्चंस जो हैं वो कवर हो गए होंगे। ठीक है, ये थोड़ी ना बिल्कुल आज से शुरुआत कर रहे हैं, नहीं, तो काफ़ी क्वेश्चन आपके कवर हो भी चुके होंगे। बहरहाल, तो 133 डेज और 169 क्वेश्चन से देख लें। क्वेश्चन आंसर 44, डेरिवेशंस 31। अब इनकी तफसीलात क्या है वो तो मैं आज बता रहा हूँ आपको। ठीक हो गया। तो 169 डेज और 133 डेज कितने बच जाते हैं? 133 और 169 अगर हम इसको माइनस करें तो इसके अंदर से 169, 133, ये 7 यहाँ पर ले लें तो 7 और उसके बाद जो है वो 40, 50, 60, कितने बन गए भाई? 7 और 17, 27, 27 के बाद 9, 27 और 9 कितने हो गए? 36, 36 क्वेश्चन आपके बच जाते हैं। मतलब अगर आप एक क्वेश्चन रोज करेंगे तो आपके कितने दिन बन रहे हैं? 133 डेज। टोटल क्वेश्चन कितने हैं? 169। तो 133 डेज में से एक क्वेश्चन के हिसाब से डेली एक क्वेश्चन करें बस, और फिजिक्स को बंद करके रख दें। एक क्वेश्चन, और उसके बाद 133 डेज में से 133 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। बाकी आपके 36 क्वेश्चंस बाकी बचेंगे। तो डेफिनेटली आप एक दिन में एक क्वेश्चन तो नहीं करेंगे ना, कम से कम 2 क्वेश्चन, या 1 या 2, 1-2 बीच में कोई डबल मार के आप इस तरह से अपना काम निकाल लेंगे। मतलब हार्डली मैं कह रहा हूँ कि 2 क्वेश्चन भी अगर आपने फिजिक्स के रोज कर लिए, आपकी तैयारी हो गई। क्या टेंशन है? कितना टाइम लगेगा उसके अंदर? अब आप बोलेंगे सर बायो का भी आपने कहा एक क्वेश्चन कर लें, तो एक क्वेश्चन बायो का हो गया, एक केमिस्ट्री का हो गया, एक फिजिक्स का हो गया। 3 क्वेश्चन याद करने में 5-5 घंटे तो नहीं लगेंगे? 1 घंटा लगेगा, 1.5 घंटा लगेगा। क्वेश्चन याद करने के बाद समझ के उसको याद करें। याद करने के बाद आप किसी को ओरल सुनाएं, लाजमी सुनाएं ओरल, और उसके बाद उसको लिख लें। लिखने के बाद अपनी लिस्ट निकालें, उसको ओके कर दें, दैट्स इट, आगे बढ़ जाएं। ठीक है भाई। अब बहरहाल आगे चलते हैं। ये हमने टोटल काउंट कर लिए, 169 क्वेश्चंस बन रहे हैं। अब इनकी तफसीलात ज़रा मैं आपको चैप्टर वाइज बता देता हूँ। यहाँ पर चैप्टर वाइज इसकी तफसीलात मैं आपको बता देता हूँ। चैप्टर नंबर 1 के अंदर क्वेश्चन कितने हैं? क्वेश्चन आंसर सिर्फ एक ही क्वेश्चन है आपकी बुक में। ठीक है, बुक के मुताबिक। अच्छा, ये चीज़ भी बता दूं आपको कि बुक के मुताबिक एक ही क्वेश्चन बन रहा है, रिड्यूस्ड सिलेबस के टॉपिक के मुताबिक। ठीक है, और डेरिवेशन इसके अंदर कोई भी नहीं है, प्रॉब्लम इसके अंदर कोई भी नहीं है। चैप्टर नंबर 1 के अंदर टेबल इसमें कोई भी नहीं है, एग्जाम्पल कोई भी नहीं है, कन्वर्जन कोई भी नहीं है। ठीक है सर, ये क्वेश्चन कहाँ है? क्वेश्चन जो आपने बोला है ये भी दिखा दीजिए। पेज खोल लीजिए भाई, ये आपकी बुक आ गई, ये इसकी एक्सरसाइज आ गई, पेज नंबर 11 आ गया। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ फिजिक्स, नेम ऑफ फ्यू ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। ये आपका क्वेश्चन मैच कर रहा है। बाकी B-C-D-E आपके रिड्यूस्ड सिलेबस के मुताबिक ये नहीं है। अगर टीचर्स वगैरह करवा रहे हैं तो उनको बोलें सर ये रिड्यूस सिलेबस में नहीं आ रहे,
तो भी आप हमें याद करवा रहे हैं, चले ठीक है करवा लें, लेकिन पहले रिड्यूस वाले फाइनल कर लें, उसके बाद हम इनको भी कर लेंगे, कोई मसला नहीं है, अच्छी चीज़ है, याद कर लेना। उसके बाद फिर हमारे पास चैप्टर नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 2। इसके अंदर हमारे पास कितने क्वेश्चन है? इसमें हमारे पास 2 क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं। डेरिवेशन इसके अंदर कोई भी नहीं है, प्रॉब्लम इसमें 3 है, और टेबल भी इसमें 3 है, और कन्वर्जन इसमें 1 है, एग्जाम्पल कोई भी नहीं है। एग्जाम्पल इसमें बल्कि नहीं, एग्जाम्पल इसमें 2 एग्जाम्पल भी हैं भाई, 2 इसमें एग्जाम्पल भी हैं। अच्छा ये है कहाँ कहाँ पे सर, ये भी बता दीजिए। चैप्टर नंबर 2 के अंदर अभी बता देते हैं। ये रहा चैप्टर नंबर 2 आपका मेजरमेंट वाला, ठीक है। क्वेश्चन, सबसे पहले क्वेश्चन आंसर कहाँ है? एक्सरसाइज निकालें, एक्सरसाइज पेज नंबर 29, ये रहा क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3, ये 2 क्वेश्चन हैं जो कि चैप्टर नंबर 2 के हैं। डेरिवेशन कोई है नहीं, प्रॉब्लम्स 3 हैं। कहाँ है सर ये 3 प्रॉब्लम्स? ये रही भाई, ये देख लीजिए, ये रही पेज नंबर 31 पे 2.2, 2.3, 2.4, ठीक है सर। टेबल कहाँ है और एग्जाम्पल 2 कहाँ है और कन्वर्जन 1 कहाँ है, ये भी बता दें, अभी बता देते हैं। ये रहे आपके पेज नंबर 16 खोल लीजिए। ये रहा आपका एक टेबल मैंने मार्क करवाया था, ये कौन सा है? टेबल 2.1 एसआई बेस यूनिट्स, ये आपको याद करना है, ठीक है। बाकी नीचे 2 टेबल हैं वो मैंने कट करवा दिए थे। और टेबल कहाँ है सर? ये रहा, ये वाला। दूसरा टेबल ये रहा नीचे, सम डिराइव्ड क्वांटिटीज़, पेज नंबर 17 के ऊपर। तीसरा टेबल कहाँ है सर? ये रहा तीसरा टेबल, पेज नंबर 18 पे। इसमें क्या है? एस आई प्रीफिक्सेस हैं, ये भी आपको याद करना है, इनके सिंबल भी, प्रीफिक्स भी, फैक्टर भी, ये सब 3 टेबल हो गए। अब क्या बच गया? कन्वर्जन कहाँ है? एग्जाम्पल कहाँ है सर? इसमें एग्जाम्पल भी देख लें आप। एग्जाम्पल पेज नंबर 21 पे आ जाए, पेज नंबर 21 पे 2.3 सॉल्व्ड एग्जाम्पल, ये कन्वर्जन वाली 2.3 सॉल्व्ड एग्जाम्पल ये, ठीक है। और 2.4 सॉल्व्ड एग्जाम्पल पेज नंबर 22 के ऊपर, क्योंकि बोर्ड वाले कभी कभी आपको प्रॉब्लम नहीं देते, एग्जाम्पल में भी प्रॉब्लम ही होती है, तो वो एग्जाम्पल वाली प्रॉब्लम भी आपको कभी कभी पेपर में दे देते हैं, तो वो भी मैंने लिख दी है, ठीक है भाई। आगे चलते हैं अब चैप्टर नंबर, एक कन्वर्जन रह गई है इसमें, कन्वर्जन वाला पेज ये रहा, पेज नंबर 15 के ऊपर, ये कन्वर्जन वाला पेज है, ठीक है। तो ये सारे किलोमीटर किसके बराबर है, सेंटीमीटर किसके बराबर है, बहुत ज़्यादा अहम है। जितने टेबल्स मैंने बोले हैं ना, बेहद अहम है, ये आपको आगे भी फ़ायदा देंगे, केमिस्ट्री में भी फ़ायदा देंगे, इनको आप घोल के पी जाएँ। चैप्टर नंबर 3 की तरफ चलते हैं, काइनेमेटिक्स ऑफ लीनियर मोशन, ये रहा, ठीक है। इसमें क्या क्या है हमारे पास? इसमें हमारे पास क्वेश्चन आंसर कोई भी नहीं दिए गए। चैप्टर नंबर 3 के अंदर क्वेश्चन आंसर बुक में नहीं है, इसलिए आपके पास जो है वो एकेडमी सेंटर या स्कूल में जो टीचर्स ने नोट्स दिए हैं उनमें जो भी क्वेश्चन आंसर हैं वो आप सब के सब याद कर लें, क्योंकि ये चैप्टर बड़ा अहम है, सब याद कर लें, ठीक है। इसमें डेरिवेशंस हैं, क्वेश्चन आंसर तो नहीं है, डेरिवेशन इसमें 4 हैं, 4 डेरिवेशंस हैं इसके अंदर, और 13 प्रॉब्लम्स हैं इसके अंदर। टेबल इसके अंदर कोई नहीं है, कन्वर्जन इसमें कोई भी नहीं है, ठीक है, कन्वर्जन इसमें कोई भी नहीं है। एग्जाम्पल्स इसके अंदर 6 एग्जाम्पल्स हैं, 6 एग्जाम्पल्स हैं। कहाँ हैं सर? ये दिखा दें, ये दिखा देते हैं अभी आपको। सबसे पहले क्वेश्चन आंसर तो है ही नहीं चैप्टर 3 के अंदर बुक में, ठीक है। डेरिवेशंस 4 हैं, ये ज़रा देख लें आप कौन कौन सी डेरिवेशन है, जिसमें आप कोई ना कोई आखिर, डेरिवेशन मतलब कोई ना कोई आखिर में आप फॉर्मूला बनाते हैं, ये बड़ी ही अहम होती है। पहली डेरिवेशन आपके लिए ये रही, एक्सेलरेशन वाली, पेज नंबर 37 पे ये रही एक्सेलरेशन, छोटी सी डेरिवेशन है जिसमें आखिर में एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आप डिराइव करते हैं। उसके बाद दूसरी डेरिवेशन कहाँ है इसके अंदर? दूसरी डेरिवेशन आपको ये रही 3 इक्वेशंस की शक्ल में, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये भी डेरिवेशंस ही हैं। तो 3 डेरिवेशंस, ये 4 हो गए डेरिवेशन, ठीक है भाई। एग्जाम्पल्स कहाँ हैं? एग्जाम्पल्स इनके नीचे ही हैं, 6 एग्जाम्पल्स हैं,
ये भी देख लीजिए आप। पहली एग्जाम्पल पेज नंबर 36 पे है, एग्जाम्पल 1। दूसरी एग्जाम्पल पेज नंबर 37 पे है। तीसरी एग्जाम्पल पेज नंबर 38 पर है। 3 एग्जाम्पल्स हो गई, कितनी है? 6। और चौथी एग्जाम्पल पेज नंबर 40 पे है। और पांचवी एग्जाम्पल पेज नंबर 41 पे है। और छठी एग्जाम्पल जो है वो पेज नंबर 42 पर है। ठीक है भाई, ये 6 एग्जाम्पल्स हो गई। अब आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 4 की तरफ। चैप्टर नंबर 4, क्वेश्चन आंसर्स बुक में दिए हुए हैं, चेक करते हैं। पहले देखें कितने क्वेश्चन आंसर्स हैं। 6 क्वेश्चन आंसर हैं इसके अंदर। चैप्टर नंबर 4 में डेरिवेशंस जो हैं वो 2 हैं और प्रॉब्लम्स जो हैं वो 6 हैं। टेबल इसके अंदर कोई नहीं है, कन्वर्जन कोई भी नहीं है। एग्जाम्पल्स जो हैं इसमें 3 हैं। एग्जाम्पल कितनी है इसमें? 3 एग्जाम्पल हैं। कहाँ है सर? बुक में दिखा दीजिए, यकीन नहीं आ रहा है हमें, अभी दिखा देते हैं। 6 क्वेश्चंस पहले मैं आपको रिड्यूस्ड सिलेबस के मुताबिक दिखा दूँ। ये 6 क्वेश्चन आप पेज खोल लीजिए, पेज नंबर 66। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियोस में वैसे मैं ये क्वेश्चन बता चुका हूँ, दोबारा सुन लीजिए। क्वेश्चन नंबर ये पेज नंबर 66 पे क्या लिखा हुआ उसने? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 तरतीब से ये 6 क्वेश्चन हैं आपके, जो कि रिड्यूस्ड सिलेबस से मैच करते हैं। ठीक है, उसके बाद डेरिवेशन 2 हैं, उनको बाद में देखते हैं। प्रॉब्लम्स पहले 6 देख लें। ये रही प्रॉब्लम्स, ये 6 प्रॉब्लम्स। इनमें से लास्ट की जो 2 हैं वो आपके रिड्यूस्ड सिलेबस के मुताबिक नहीं है। तो 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 ये 6 प्रॉब्लम्स आपकी आ गई। ठीक है सर, टेबल तो नहीं है, एग्जाम्पल्स दिखा दीजिए आप। एग्जाम्पल्स कहाँ हैं और डेरिवेशन दिखा दें। अभी दिखाते हैं, ये चैप्टर मैं खोलता हूँ। पहले आप ज़रा डेरिवेशंस देख लें। 2 डेरिवेशंस कहाँ पर हैं? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। पहली डेरिवेशन पेज नंबर 48 पे, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ये डेरिवेशन आपकी आ गई। ठीक है, उसके बाद दूसरी डेरिवेशन कहाँ पर है? दूसरी डेरिवेशन आपको मोमेंटम में मिलेगी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, दूसरी डेरिवेशन ये आ गई पेज नंबर 59 पे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये दूसरी डेरिवेशन है। ये छोटी सी डेरिवेशन है, इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन है तो सही डेरिवेशन। 2 ये डेरिवेशंस हो गई। एग्जाम्पल्स कहाँ हैं वो भी आपको बता देता हूँ। ये बुक खोल के मेरे साथ रहेंगे आप तो बहुत सहूलत होगी आपको, इसीलिए कहा कि बुक खोल के पेंसिल हाथ में रख लें। एग्जाम्पल 4.1, 4.2 2 एग्जाम्पल्स पेज नंबर 50 पे मौजूद हैं, निशान लगा लीजिए। 4.1, 4.2 एग्जाम्पल्स। ठीक है, और तीसरी एग्जाम्पल जो है वो आपको आगे जाके मिलेगी। थर्ड एग्जाम्पल किसकी है? एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, पेज नंबर 60 पे, पेज नंबर 60 पे ये रही एग्जाम्पल 4.4। ठीक है भाई, एग्जाम्पल भी हो गई। एग्जाम्पल्स, प्रॉब्लम्स, डेरिवेशंस और क्वेश्चन आंसर चैप्टर नंबर 4 के भी निमट गए। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, चैप्टर नंबर 5 की तरफ चलते हैं। चैप्टर नंबर 5 की तरफ। इसमें हमारे पास जो है वो 5 क्वेश्चन आंसर बुक में रिड्यूस सिलेबस के मुताबिक। डेरिवेशंस 2 हैं और प्रॉब्लम्स जो हैं वो 3 हैं और टेबल इसमें मौजूद है 1। एग्जाम्पल इसमें 2 हैं, कन्वर्जन कोई भी नहीं है। कहाँ है सर? ये बुक में दिखा दीजिए, अभी दिखाते हैं। ये है वेक्टर्स वाला चैप्टर। ये रिड्यूस सिलेबस के मुताबिक मैंने बार बार कहा है, मैंने इसको मार्क तो कर दिया है, लेकिन मैं हाईली रिकमेंड करूँगा, हाईली रिकमेंड। इस चैप्टर के एक एक टॉपिक के ऊपर वीडियोस बनी हुई है, एक एक एग्जाम्पल मैंने सॉल्व कराई है, एक एक प्रॉब्लम सॉल्व कराई है, एक एक डेरिवेशन ड्राइव कराई है, सब वीडियोस मौजूद हैं। इसको घोल के पी जाइए, वरना फिज़िक्स में जो है ना वो डोलते रहेंगे, आपके सर पे से गुजर जाएगी फिज़िक्स, अगर आपने वेक्टर्स को अच्छे से नहीं समझा तो
लेकिन बहरहाल यहाँ पर हमारा जो इशू है वो रिड्यूस सिलेबस के मुताबिक है। 5 क्वेश्चंस कहाँ हैं रिड्यूस सिलेबस के मुताबिक? पेज नंबर 82 खोल लीजिए, पेज नंबर 82, ये रहे पेज नंबर 82। इसमें क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 7 और 8, ये 5 क्वेश्चन आपके रिड्यूस के मुताबिक हैं। क्वेश्चन आंसर हो गए। प्रॉब्लम्स कितनी हैं? 3 प्रॉब्लम्स हैं रिड्यूस के मुताबिक, ये रही 5.1, 5.5, 5.6 पेज नंबर 84 के ऊपर। बाकी 5.2, 5.3, 5.4 ये आपके रिड्यूस सिलेबस के मुताबिक नहीं है। ठीक हो गया भाई, लेकिन मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि ये कर लें आप। अच्छा, उसके बाद और किसको देखें? डेरिवेशन जो 2 हैं सर वो दिखा दीजिए। ये पेज नंबर आप खोलें, पेज नंबर 77, जो टॉपिक बन रहा है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। यहाँ पर रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की पहली डेरिवेशन है ये, ठीक है, और उसी के नीचे कंपोजिशन ऑफ अ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, ये इसकी दूसरी डेरिवेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं दोनों। डेरिवेशन हो गई, प्रॉब्लम्स भी हो गई। टेबल दिखा दें और सर एग्जाम्पल्स दिखा दें। एग्जाम्पल्स देख लें पहले आप, एग्जाम्पल उसके बाद ही हैं पेज नंबर 80 पे, 5.3 और 5.4। ठीक हो गया। अच्छा, अब क्या रह गया? टेबल। टेबल कहाँ है? ये रहा टेबल। ये है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वाला टेबल, पेज नंबर 77 पे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये टेबल भी आप घोल के पी लीजिए, बहुत ज़्यादा अहम है। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 की तरफ चलें। चैप्टर नंबर 6 की तरफ चलें। चैप्टर नंबर 6 में क्वेश्चन आंसर 6 हैं आपके। डेरिवेशंस इसमें 2 हैं, प्रॉब्लम इसमें 6 हैं, टेबल इसमें कोई भी नहीं है, कन्वर्जन इसमें कोई भी नहीं है, एग्जाम्पल इसमें 3 है। कहाँ पर हैं सर ये अभी दिखाते हैं। ये रहा इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर आपका, चैप्टर नंबर 6। पहले देख लें ये 6 क्वेश्चन आंसर कहाँ हैं। ये हैं आपके पेज नंबर 103, पेज नंबर 103। ये 6 क्वेश्चन यहाँ पर है। टोटल 7 क्वेश्चन दिए हैं इन्होंने बुक में। इनमें से क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये क्वेश्चन जो हैं वो रिड्यूस वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका रिड्यूस वाला नहीं है, रिड्यूस सिलेबस के मुताबिक नहीं। अच्छा, क्वेश्चन आंसर तो हो गया। डेरिवेशंस कहाँ है? प्रॉब्लम्स दिखा दें। प्रॉब्लम इसमें ज़्यादातर बनी हुई है फिगर्स, ये बात मैंने पहले भी क्लियर की थी कि ये देखें सारी पिक्चर्स बनी हुई हैं। तो वो जो पेपर बनाने वाला होगा भाई वो इतनी मेहनत नहीं करेगा कि ये पिक्चर्स भी बनाए, क्योंकि ये पिक्चर्स ड्रॉ किए बगैर, क्योंकि प्रॉब्लम्स के अंदर सारा हवाला इन पिक्चर्स का ही है, तो ये नहीं आएंगी। ठीक है, तो 6.1 और 6.2 ये 2 प्रॉब्लम्स हैं जो कि मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं। चैप्टर नंबर 6 में 6 प्रॉब्लम्स नहीं भाई, 2 करनी थी, मिस्टेक हो गई मुझसे, 2 प्रॉब्लम। लिस्ट देख लूँ एहतियातन दोबारा। चैप्टर नंबर 6 में प्रॉब्लम 2 है सही हो गया बिल्कुल। और एग्जाम्पल एक मिनट कुछ मिस्टेक हो गई, 6 नज़र आ गया। 6 फिर डेरिवेशन 3 है हमारे पास, सॉरी। और प्रॉब्लम्स 2 हैं, टेबल भी है इसके अंदर एक, इसमें एक टेबल भी है, कन्वर्जन इसमें कोई भी नहीं है, और एग्जाम्पल इसमें एक है चैप्टर नंबर 6 के अंदर। ठीक है भाई, चैप्टर नंबर 6 में एक एग्जाम्पल, 6 क्वेश्चन, 3 डेरिवेशंस, 2 प्रॉब्लम, एक टेबल, कन्वर्जन कोई भी नहीं। अच्छा, प्रॉब्लम बता दी मैंने, 2 प्रॉब्लम्स। डेरिवेशंस ज़रा देख लीजिए आप, 3 जो डेरिवेशंस हैं ये कहाँ पर हैं।
एक तो वैसे डेरिवेशन की कैटेगरी में शायद नहीं आती, लेकिन आप भी उसको निशान लगा लें, छोटी सी डेरिवेशन है ये कपल की, एहतियातन, इसीलिए मैंने 3 डेरिवेशन रखी हैं। ये कपल की पेज नंबर 90 पे है, पेज नंबर 90 पे है, ये रहा कपल की छोटी सी डेरिवेशन है, ये टॉर्क से रिलेटेड टॉपिक है ये, तो मे बी कि ये आ जाए। उसके बाद दूसरी डेरिवेशन कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम वाली है, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम पेज नंबर 94 पे, ये 95 तक जा रही, 94 पे ये डेरिवेशन है छोटी सी, उसके नीचे तो एग्जाम्पल है। सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो है वो थर्ड डेरिवेशन है, ये नेक्स्ट पेज पे है, उसके नीचे पिक्चर बनी हुई है, तो एग्जाम्पल है। यहाँ तक ये डेरिवेशन ख़त्म हो जाएगी, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इसमें मैंने लिखा है कि एक एग्जाम्पल है, ये एक एग्जाम्पल कहाँ है, ये छोटी सी एग्जाम्पल है जिसमें मैंने पढ़ा है, तो फिगर का, तस्वीर का कोई ख़ास हवाला इसमें नहीं दिया गया, पेज नंबर 88 पे, एग्जाम्पल 6.1। तो ये भी आपको जो है वो एग्जाम्पल प्रॉब्लम के तौर पर पेपर में दी जा सकती है, क्योंकि इसमें फिगर तो बनी हुई है लेकिन इस फिगर का कोई हवाला नहीं है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि फ़िगर ड्रॉ किए बगैर आपका मसला हल नहीं होगा, तो ऐसा फिगर का इसमें कोई चक्कर नहीं है। तो ये एक एग्जाम्पल हमारे पास हो गई। अच्छा, कन्वर्जन इसमें नहीं है, टेबल एक है इसके अंदर, ये रहा टेबल पेज नंबर 89 पे। क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स, ये हो गया। अच्छा, 6 क्वेश्चन भी हो गए, डेरिवेशन 3 हो गई, प्रॉब्लम्स 2 बता दी, टेबल 1 बता दिया, एग्जाम्पल 1 बता दी। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 7 की तरफ। चैप्टर नंबर 7 में 8 क्वेश्चन आंसर है, ठीक है भाई। चैप्टर नंबर 7 में 8 क्वेश्चन आंसर हैं, 4 डेरिवेशंस हैं, 8 प्रॉब्लम्स हैं, टेबल इसमें कोई भी नहीं है, कन्वर्जन इसमें कोई भी नहीं है, एग्जाम्पल इसमें 5 हैं, एग्जाम्पल इसमें 5 हैं। सर कहाँ हैं ये, बुक में दिखा दें, ये रही चैप्टर नंबर 7, सर्कुलर मोशन एंड ग्रेविटेशन, सर्कुलर मोशन एंड ग्रेविटेशन। सबसे पहले 8 क्वेश्चन आंसर्स देख लें कहाँ हैं, तो लास्ट में चले जाएं बिल्कुल एक्सरसाइज, ये रहा क्वेश्चंस पेज नंबर 120 पे, पेज नंबर 120 पे ये मौजूद है क्वेश्चन आंसर्स। इसमें 10 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इनमें से क्वेश्चन नंबर 5 और 6 आपके रिड्यूस्ड सिलेबस से रिलेटेड नहीं है, बाकी क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 ये क्वेश्चंस आपके रिड्यूस्ड सिलेबस से मैच करते हैं, निशान लगा लीजिए इनको। अच्छा, उसके बाद फिर प्रॉब्लम्स कहाँ हैं, 8 प्रॉब्लम्स ये रही पूरी की पूरी हैं अगले ही पेज पे, पेज नंबर 121, ठीक हो गया। ये 8 की 8 प्रॉब्लम्स जो हैं रिड्यूस सिलेबस वाली हैं। अच्छा, उसके बाद डेरिवेशंस इसमें 4 हैं, वो दिखा दीजिए, 4 डेरिवेशन मैं अभी आपको दिखाता हूँ। छोटी छोटी सी डेरिवेशन है, वैसे इसमें इतनी मुश्किल नहीं है, बल्कि ऐसा करें एग्जाम्पल्स देख लें आप, मेहरबानी होगी, क्योंकि एग्जाम्पल पहले आ गई। 4 की 4 एग्जाम्पल पेज नंबर 110 और 111 पे ये एग्जाम्पल मौजूद हैं, ये देख लीजिए आप। 7.1 एग्जाम्पल है, 7.1 एग्जाम्पल है। दूसरी एग्जाम्पल कहाँ है, 7.2, 7.3, 7.4 पेज नंबर 111 पे। तो ये, और 5वीं एग्जाम्पल इसमें आगे जाके है, 5वीं एग्जाम्पल आगे जाके है, बता देता हूँ। 5वीं 4 बता दी हैं, 5वीं एग्जाम्पल पेज नंबर 114 पे है, एग्जाम्पल 7.5 पेज नंबर 114 के ऊपर। 5 एग्जाम्पल्स भी हो गई, 8 प्रॉब्लम्स भी हो गई, 4 डेरिवेशंस अब देख लेते हैं। फर्स्ट डेरिवेशन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट, मशहूर ज़माना, न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, पेज नंबर 113 के ऊपर, पेज नंबर 113 के ऊपर फर्स्ट डेरिवेशन। सेकंड डेरिवेशन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी, ये पेज नंबर 114 पे, ये कैवेंडिश ने फाइंड आउट किया था। जी की वैल्यू आपको पता होना चाहिए, एग्जैक्टली एक्सपेरिमेंटली जो प्रूव किया था वो कैवेंडिश ने किया था। पेज नंबर 114 से 115 तक ये दूसरी डेरिवेशन है। उसी के नीचे तीसरी डेरिवेशन है मास ऑफ अर्थ, पेज नंबर 115 पे 116 तक जा रही है। और उसी के नीचे चौथी डेरिवेशन है वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेज विद
एल्टीट्यूड पेज नंबर 116 से 117 तक की गई है। ठीक है भाई, चैप्टर नंबर 8 की तरफ आ जाइए। वर्क, पावर एंड एनर्जी। क्वेश्चन आंसर देखें पहले। पेज नंबर 131 खोल लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5, 5 के 5 क्वेश्चन इसमें जो दिए हुए हैं ये आपके रिड्यूस्ड सिलेबस के हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ 5 क्वेश्चन जो है आपको बताया, 5 क्वेश्चन आंसर इसके 5 हैं। लिस्ट में से देख लूँ पहले। चैप्टर नंबर 8 के 5 क्वेश्चन आंसर हैं, 4 डेरिवेशंस हैं इसमें, 8 प्रॉब्लम्स हैं इसमें, टेबल इसमें कोई भी नहीं है, कन्वर्जन इसके अंदर एक है, बड़ी ही अहम कन्वर्जन, एग्जाम्पल इसमें 2 है। ठीक है भाई, क्वेश्चन आंसर तो मैंने अभी आपको बता दिए। पेज नंबर 131 पे, पेज नंबर 132 खोलें। प्रॉब्लम्स कितनी बताई हैं? 8 प्रॉब्लम्स हैं। ये रही वो 8 प्रॉब्लम्स पेज नंबर 132 पे। ठीक हो गया, क्वेश्चन आंसर हो गए, प्रॉब्लम्स हो गई। अब क्या देखें? डेरिवेशंस देखें। सबसे अहम डेरिवेशन है, डेरिवेशन शुरू में ही मौजूद है। ये जो वर्क वाला टॉपिक है पेज नंबर 122 पे, वर्क वाला है, इसमें डेरिवेशन है और वर्क का फॉर्मूला आखिर में निकलता है। ये पहली डेरिवेशन यहाँ पर है। दूसरी डेरिवेशन जो है वो पावर वाली है, छोटी सी डेरिवेशन है, पेज नंबर 124 पे। ये पावर एंड वेलोसिटी की डेरिवेशन है, छोटी सी डेफिनेशन है, आसान है। और तीसरी डेरिवेशन कहाँ है इसके अंदर? इसमें छोटी छोटी डेरिवेशन है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। काइनेटिक एनर्जी, पेज नंबर 125, काइनेटिक एनर्जी की डेरिवेशन पेज नंबर 126 तक जाके ये ख़त्म हो रही है। ठीक हो गया भाई। और चौथी डेरिवेशन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये इसी के नीचे मौजूद है। चौथी डेरिवेशन ये रही पेज नंबर 126 पे। ये भी छोटी सी डेरिवेशन है, ज़्यादा नहीं। तो ये 4 डेरिवेशंस हो गई। अब देख लेते हैं टेबल को और एग्जाम्पल को। टेबल को और एग्जाम्पल को। एग्जाम्पल्स कितनी है हमारे पास? 2 एग्जाम्पल हैं। 8.1 पेज नंबर 123 के ऊपर पहली एग्जाम्पल मौजूद है और पेज नंबर 127 पे दूसरी एग्जाम्पल मौजूद है। ठीक हो गया भाई, ये 2 एग्जाम्पल्स हो गई। टेबल कहाँ है सर? टेबल दिखा दीजिए। टेबल दिखाते हैं आपको, ये रहा टेबल। इसमें सॉरी टेबल नहीं, कन्वर्जन। कन्वर्जन आपको यहाँ मिलेगी, बड़ी ही अहम कन्वर्जन है ये। ये पावर एंड वेलोसिटी के अंदर, ये पेज नंबर 125 पर है। बहुत अहम है ये अभी इसको सीख लीजिए और समझ लीजिए, बड़ी अहम कन्वर्जन है ये हॉर्स पावर वाली है। ठीक है, पावर का यूनिट वाट होता है और वाट से हॉर्स पावर इसकी कन्वर्जन है। तो ये हो गया। अच्छा, उसके बाद चैप्टर नंबर 9 की तरफ आ जाएं। थक गए होंगे आप भी, मैं भी थक गया हूँ भाई। चैप्टर नंबर 9 में ज़रा देखें कितने क्वेश्चन आंसर हैं। चैप्टर नंबर 9 असल में जो कि चैप्टर नंबर 10 है, ये मैं बता चुका हूँ। 9 ना करें इसको चैप्टर नंबर 10 करें। ठीक है, आपके बुक के मुताबिक चैप्टर नंबर 9 को तो निकाल दिया गया है। ठीक है, ना वो 9th में है ना वो मैट्रिक की फिज़िक्स में है। तो चैप्टर नंबर 10 गिनती के हिसाब से जो नवा चैप्टर बन रहा है, इसमें क्वेश्चन आंसर 5 है और डेरिवेशंस इसमें 5 हैं, प्रॉब्लम्स इसमें 10 हैं और टेबल इसके अंदर 1 है और कन्वर्जन इसमें कोई भी नहीं है। एग्जाम्पल इसमें 4 है। कहाँ है सर? ये बुक रही आपकी प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, ये चैप्टर नंबर 10 है। गिनती के हिसाब से जो नवा चैप्टर बन रहा है। 5 क्वेश्चन आंसर कहाँ है? एक्सरसाइज पे आ जाए, वहीं मिलेंगे आपको लास्ट में। ये रहे पेज नंबर 178 पे क्वेश्चन नंबर 1 2 3 5 और 8, ये आपके रिड्यूस्ड सिलेबस के
क्वेश्चंस हैं। डेरिवेशंस जानने से पहले प्रॉब्लम्स देख लें। 10 ये नज़दीकी हैं। 10 प्रॉब्लम्स, ये पूरी की पूरी प्रॉब्लम्स आपके रिड्यूस सिलेबस के मुताबिक हैं। पेज नंबर 180 से 181 तक ये 10 की 10 प्रॉब्लम्स आपकी रिड्यूस सिलेबस वाली हैं। उसके बाद हमारे पास एग्जाम्पल 4 हैं, डेरिवेशन 5 हैं और टेबल 1 है। टेबल जो आपको मिल जाएगा, पहले बता देता हूँ, टेबल आपको 153 पेज के ऊपर ये रहा टेबल, यंग्स मॉड्यूलस वाला। इसमें सारी वैल्यूज़ हैं, आपको याद करनी होंगी, बेहद अहम है। अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास एग्जाम्पल्स जो हैं वो 4 हैं। 4 एग्जाम्पल्स पेज नंबर 153 के ऊपर फर्स्ट एग्जाम्पल मौजूद है। 154 के ऊपर सेकंड एग्जाम्पल मौजूद है, थर्ड एग्जाम्पल मौजूद है और फोर्थ एग्जाम्पल, 4 एग्जाम्पल हैं, चौथी एग्जाम्पल आगे जाकर है 157 पे। हुक्स लॉ अप्लाइड टू अ हेलिकल स्प्रिंग, इसकी एग्जाम्पल ये रही, पेज नंबर 157 पे। 4 एग्जाम्पल्स हो गई। डेरिवेशंस देख लीजिए, 5 डेरिवेशंस हैं इसी चैप्टर के अंदर। एक तो पहली डेरिवेशन ये इलास्टिसिटी वाली है, इसमें लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, स्ट्रेस, यंग्स मॉड्यूलस, ये रही फर्स्ट डेरिवेशन यहाँ पर आ जाती है। सेकंड डेरिवेशन जो है वो आगे आएगी हुक्स लॉ अप्लाइड टू अ हेलिकल स्प्रिंग, छोटी सी डेरिवेशन है ये, पेज नंबर 156 के ऊपर। तीसरी डेरिवेशन जो है वो यहाँ पर तीसरी डेरिवेशन आपको मिलेगी यहाँ पर आके, ये पास्कल्स लॉ, उसके नीचे है एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल्स लॉ, उसके नीचे हाइड्रोलिक लिफ्ट। ये चौथी डेरिवेशन है पेज नंबर 164 पर। ठीक है, और कौन सी डेरिवेशन है, कितनी है, 5 डेरिवेशन मैंने बताई थी। पेज नंबर 165 के ऊपर एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ये एक डेरिवेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक हो गया भाई। उसके बाद पांचवी और आखिरी जो है वो बायोंसी एंड लॉ ऑफ फ्लोटेशन, ये आपकी डेरिवेशन आ गई। पेज नंबर 167 से 166 से 167 तक ये जा रही है। ठीक है भाई, आखिरी 10वां चैप्टर गिनती के हिसाब से और चैप्टर के नाम के हिसाब से ये चैप्टर नंबर 11 है, हीट। सबसे तवील चैप्टर इस बुक का। इसमें क्वेश्चंस कितने हैं, 6 क्वेश्चंस हैं। डेरिवेशंस कितनी हैं, 7 डेरिवेशंस हैं। प्रॉब्लम इसमें कोई भी नहीं है, मुबारक हो आपको। टेबल इसमें 2 हैं, कन्वर्जन इसके अंदर 1 है, एक कन्वर्जन है और एग्जाम्पल्स इसमें 5 हैं। चलें, आखिर में प्रॉब्लम नहीं दी तो एग्जाम्पल से हो सकता है कोई प्रॉब्लम आपको बना के वो दे दें। 5 एग्जाम्पल मौजूद हैं। अच्छा, 6 क्वेश्चन आंसर कहाँ हैं, आखिर में निकाल लीजिए आप। तो पेज नंबर 219, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 9, ये क्वेश्चंस आपके रिड्यूस्ड सिलेबस वाले हैं। ठीक है, और उसके बाद प्रॉब्लम्स तो इसमें हैं ही नहीं, टेबल 2 हैं। पहले डेरिवेशंस देख लें। टेबल, एक टेबल तो ये रहा, पेज नंबर 183 पे एक टेबल ये रहा। ठीक है, और दूसरा टेबल कहाँ है, टेबल ज़रा फाइनल कर लें। 2 टेबल हैं, ये है पेज नंबर 190 के ऊपर, पेज नंबर 190 के ऊपर ये दूसरा टेबल है। ठीक है, 2 टेबल्स भी हो गए। कन्वर्जन एक इसमें मौजूद है, वो मुझे देखनी पड़ेगी वो कहाँ है। 2 टेबल हो गए, एग्जाम्पल्स 5 और डेरिवेशंस जो हैं वो देख लें। पहले 7 डेरिवेशन हैं। वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई, मुझे अंदाज़ा है इस चीज़ का, लेकिन ये फिज़िक्स है भाई। इसमें जो कन्वर्जन है वो मैं आपको बता दूं, कन्वर्जन ये है, फ़ारेनहाइट की कन्वर्जन सेल्सियस में, सेल्सियस की केल्विन में,
ये कन्वर्जन वाले फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं, ये पेज नंबर 186 पे ये नॉर्मली आ जाती है। मैं बता दूं आपको, ये कन्वर्जन आ जाती है इसकी। तो एक कन्वर्जन मैंने इसीलिए वहाँ पे लिखी थी इसकी। 7 डेरिवेशंस जो हैं उसमें से पहली डेरिवेशन देखिए आप कहाँ आ रही है, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स, पेज नंबर 189 पे ये फर्स्ट डेरिवेशन है। उसके बाद वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन, ये दूसरी डेरिवेशन है। वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन में बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा आएगा। तीसरी डेरिवेशन जो है इसके अंदर वो कहाँ पर है, तीसरी डेरिवेशन जो है वो बॉयल्स लॉ, पेज नंबर 196 तीसरी। चौथी डेरिवेशन चार्ल्स लॉ, पेज नंबर 197। पांचवी डेरिवेशन जो है जनरल गैस इक्वेशन, पेज नंबर 197 से 198 तक, ठीक है। और हीट कैपेसिटी छठी डेरिवेशन पेज नंबर 200 पे, और इसी के नीचे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पेज नंबर 200 से पेज नंबर 201 तक। ये 7 डेरिवेशंस जो हैं वो बेहद अहम है आपकी। क्या हैं ये 7 डेरिवेशंस आपकी बेहद अहम हैं। उसके बाद फिर आप देखिए ठीक है भाई। अब क्या रहेगा हमारे पास, क्वेश्चन आंसर हो गए 6 डेरिवेशन 7 हो गई, प्रॉब्लम्स भी हो गई, टेबल 2 हो गए, एग्जाम्पल सिर्फ रह गई हैं। एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ कहाँ से शुरू हैं, एग्जाम्पल 11.1 पेज नंबर 190, ठीक है। पहली एग्जाम्पल ये रही, और दूसरी एग्जाम्पल कहाँ है, दूसरी एग्जाम्पल आ रही है, दूसरी एग्जाम्पल आ रही है दूसरी एग्जाम्पल आ रही है पेज नंबर 198 पे, एग्जाम्पल 11.2। और उसके बाद एग्जाम्पल 11.3 तीसरी एग्जाम्पल है, 11.4 चौथी एग्जाम्पल है पेज नंबर 199 पे। और बस ये एग्जाम्पल्स हो गई, और मेरे ख्याल और कोई एग्जाम्पल इसमें नहीं है, ठीक है भाई। तो ये हो गया आपका स्टडी प्लान। किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन हो कमेंट में बता दीजिए, कमेंट से मुझे फ़ौरन पता लग जाता है। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।